ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तेल अवीव और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तनसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। हफ्ते की रात के बाद ईरान का ये ताज़ा हमला है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात और तवानाई ढांचा भी मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। हैफा में हमले से रिफाइनरीज और दीगर कई इमारतों में आग लग गई। मुआशी मराकिज़ भी निशाना बने। इसराइली मीडिया की जानिब से 8 हलाकतों और 200 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। पासदरान इंकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और इमाद मिसाइल भी दागे। खबरदार किया कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलिक हमले किए जाएंगे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हाज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा इसराइली हुक्काम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। हौसी तर्जुमान का कहना है कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाना बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामेनाई निशाना है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। कहा कि पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती में खड़ा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और मुहिम जोई इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी सरबराहान मुमलिकत के ईरानी क़यादत से राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मज़म्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। तुर्क सदर की अमरीकी सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की जौहरी मुज़ाकरात को इसराइल ईरान तनाज़े के हल का वाहिद रास्ता समझता है। मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। तुर्क सदर ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमलों से इसराइल दुनिया की तवज्जो गज़ा में नस्लकुशी से हटाना चाहता है। तुर्क सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी राबता। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाज़ें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारिस लाना चाहता है। बरतानिया का जंगी तैयारों समेत इजाफी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का ऐलान। अमरीका
ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरक़ वस्ता भेज दिए गए। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जाम भाग, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CCD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शिमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रॉल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रॉल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला, किसी ने कहा क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। 27 बरस बाद जनूबी अफ्रीकी टीम का ICC इवेंट का टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। लॉर्ड्स के मैदान पर जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला चौथे रोज हो गया। फाहते टीम के बैटर एडन मार्करम ने 136 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की फतह में नुमाया किरदार अदा किया। प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। और मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मज़ाह निगार इब्ने इंशा के मदा आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं। अमेरिका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की इमिग्रेशन पॉलिसीज और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौका पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। रावलपिंडी में पैका एक्ट के तहत 10 से 15 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा वकला की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी और धमकियों पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वकला ने वाकई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। मकसद पुलिस को बदनाम करना था। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है। नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है। मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं, जानिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। और महकमे मौसमियात की आज और कल पंजाब, बालाई KP, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।